हेलो वांगशो लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मिस्टर क्यूटी एंड आइस प्रिंस का पार्ट 5 है। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो को भी जाओजान से प्यार हो जाता है और उसने अपनी फीलिंग्स फांगशान के सामने कन्फेस भी कर दी थी। और अब वह जाओजान के बर्थडे पार्टी में जाने वाला था, जहां उसने सोच लिया था कि वह अपनी फीलिंग्स जाओजान को कन्फेस करेगा। पांग मैंशन, जहां ईबो अपनी यूनिवर्सिटी का काम खत्म करने के बाद जाता है, वहां उसकी मदर उसका वेट कर रही थी। उसके आते ही उसकी मदर चिल्लाना शुरू कर देती है, ईबो ईबो, तुम्हें पता है ना मेरे बनी का बर्थडे है, तुम्हें याद है ना, हमें गिफ्ट लेना है, तुमने गिफ्ट लिया या नहीं लिया, बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उसी हॉल में वांग ईबो की सिस्टर इन लॉ बैठी थी। वह कहती है, मदर आप पहले ईबो को सांस तो लेने दीजिए, थोड़ी देर आराम तो करने दीजिए। ईबो कहता है, हाँ मदर, थोड़ी देर तो मुझे बैठने तो दीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, और पहले मुझे खाना खाना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओजी खाना लगाती है टेबल पर। ईबो मदर सब बैठकर खाना खाते हैं, सभी इंजॉय कर रहे थे कि सडनली वांग ईबो की सिस्टर इन लॉ कहती है, ईबो क्या तुम्हें प्यार हो गया है, तुमने कन्फेशन किया, तुम्हारे ब्रदर ने मुझे बताया कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, क्या तुम्हें तुम्हारी फीलिंग समझ में आ गई हैं? ईवो शाय फील करते हुए कहता है, यस जाओजी, मुझे अपनी फीलिंग्स समझ आ गई हैं और मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। आई फॉल इन लव विथ हिम। जाओजी शॉक होते हुए कहती है, हिम यानी कि वो लड़का है, तुम्हें लड़के से प्यार हुआ है ईबो? ईबो शाय फील करते हुए कहता है, यस जाओजी, वो लड़का है, और प्लीज आप मुझसे मत पूछना कि वो कौन है, कैसा है, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मदर फुल एक्साइटेड होते हुए कहती है, ईबो तुम्हें याद है ना, कल जान जान का बर्थडे है, मेरी प्यारी बनी का कल बर्थडे है, तुम गिफ्ट लेना मत भूलना। ईबो भी कहता है, यस मदर, मैं नहीं भूलूंगा, मैं अभी जाता हूँ और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट लेके आता हूँ। ईबो सबको गुड नाइट बोल देता है और वहां से चला जाता है। रात के 11 बज रहे थे जब ईबो जान जान के लिए गिफ्ट लेने के लिए निकल गया था। जाओ मैंशन, जान के बर्थडे की विशेष पूरे जाओ मैंशन में गूंज रही थी। हैप्पी बर्थडे जान जान, हैप्पी बर्थडे जान जान, हैप्पी बर्थडे 19th बर्थडे जान जान, बनी उठ जाओ। जाओ मैंशन में सभी बड़े लोग जोर जोर से जान को विशेष दे रहे थे और हमारा प्रिंस तो सोने में ही बिजी था। सबकी आवाज सुनकर उसकी आंख खुलती है। जान उठता है, अपने सामने सबको देखकर वह बहुत ज्यादा खुश था। वह सबको थैंक यू बोलता है और एक एक करके सबको आई लव यू बोलता है। फिर वह सबको एक टाइटली हग करता है और वह बहुत ज्यादा खुश होता है। जाओजान की मामा फुल एक्साइटेड होते हुए कहती है, बेबी अब उठ जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बर्थडे पार्टी की बहुत सारी तैयारी करनी है। और तो और एक सरप्राइज वाली बात बताऊं, तुम्हारे ईबो का आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें तो सबसे ज्यादा हैंडसम दिखना है, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार होना माय बेबी। जान बिस्तर पर एक सैड स्माइल करते हुए कहता है, ओके मम्मा, मैं अच्छे से रेडी हो जाऊंगा। कुछ देर बाद जान ने शावर ले लिया था और वह मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा सैडनेस थी और उसके दिल में पेन हो रहा था। वह यही सोच रहा था, क्या मेरा हैंडसम होना कोई मैटर करता है? ईबो का तो मुझे पसंद ही नहीं करते, वह मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं वर्ल्ड में चाहे जितना भी क्यों ना खूबसूरत हो जाऊं या ब्यूटीफुल हो जाऊं, ईबो का मुझे प्यार ही नहीं करेंगे। क्या वह आएंगे? और अगर आए भी पार्टी में तो क्या वह मुझसे बात करेंगे? वह मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन उन्हें मुझसे बात तो करनी चाहिए ना, और वह मुझे एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हैं। कुछ सेकंड में ही जान के दिल का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसकी उन ब्यूटीफुल आईज में आंसू आ गए थे और वह उसकी आंखों से निकलना भी शुरू हो गए थे। जान खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा तो आज बर्थडे है ना, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, आज तो बहुत खुशी का दिन है, तुम्हारे फेस पर भी एक स्माइल होनी चाहिए। वह बहुत कोशिश कर रहा था अपने फेस पर एक स्माइल लाने की। जान नीचे जाने का डिसाइड करता है, जहां हॉल में उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी चल रही थी। वह नीचे जाता है, उसकी आंखें तो बस एक शख्स को ढूंढ रही थी जिसको उसे बेसब्री से इंतजार था। जब वो शख्स उसकी आंखों में आ जाता है
तो उसके फेस पर बिना किसी एफर्ट के एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जान के कानों में वो एडोरेबल वॉइस भी उसे सुनाई देने लगी थी जिसमें था, हैप्पी बर्थडे माय बनी। थैंक यू ईबोगा, आप पार्टी में आए, आपने मुझसे बात की। ईबो अपने गिफ्ट को आगे करते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन फिर भी प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। जान अपनी आंखों को खुशी में बड़े करते हुए कहता है, ईबोगा आप मुझे जो भी देंगे वो मुझे पसंद आएगा और बहुत ज्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए। जान गिफ्ट को ओपन करता है। गिफ्ट देखकर तो जान की आंखें और भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है। गिफ्ट में एक बहुत ही प्यारा 5 दिल वाला एक लॉकेट था जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। ये गिफ्ट देखकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू भारी होकर बहने लग जाते हैं। जान रोते हुए कहता है, थैंक यू सो मच ईबोगा, ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। आज तक मुझे किसी भी बर्थडे पर इतना प्यारा गिफ्ट किसी ने नहीं दिया। थैंक यू सो मच गगा। सडनली जान अपने ईबो गगा को हक कर लेता है और उसकी नेक पर एक सॉफ्ट किस देता है। ईबो के दिल में तो बटरफ्लाइज उड़ने लग गई थी, लेकिन वह ऐसा रिएक्ट करके अपनी बनी को एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, लेकिन वह उसे ये भी नहीं बता सकता कि ये फीलिंग उसके लिए कितनी अडोरेबल है। आज तक उसने कभी ऐसा फील नहीं किया। जान ईबो से अलग होता है और फुल एक्साइटेड होते हुए कहता है, मम्मा कहाँ है ईबोगा? ईबो इशारा करता है और जान मम्मा की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वह सभी गेस्ट से बात करता है और फिर अपनी मदर के पास पहुंच जाता है। वह पूछता है, मम्मा ईबो गागा कहाँ है? मैंने उन्हें काफी टाइम से नहीं देखा। रावजान की मदर कहती है, बेबी मैंने तुम्हारे ईबो गागा को बार में भेजा है कुछ वाइन की बोतल्स लाने के लिए। पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आए। क्या तुम जाकर देखोगे तुम्हारे ईबो गागा कहाँ बिजी हो गए हैं? मैं थोड़ा काम करूं, मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम अपने ईबो गागा के साथ वाइन की बोतल्स लेकर आ जाओ। जान अपनी मम्मा को ओके कहता है और वहां से अपने ईबो गागा को देखने के लिए चला जाता है। बार जहां पर ईबो बंद हो गया था, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। ईबो बार में स्टक हो गया था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, किसने दरवाजा बंद किया? कौन है बाहर? ईबो अपना फोन भी नहीं लेके गया था। उसने पॉकेट में चेक किया तो उसका फोन उसके पास था ही नहीं जिससे वह टॉर्च जला सकता, क्योंकि बार में बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था। किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। रूम में लाइट्स भी अवेलेबल नहीं है। मुझे अंधेरे में डर लगता है। मैं कैसे यहाँ क्या करूं? सडनली ईबो के कानों में एक आवाज आती है जो किसी और की नहीं, उसके प्यारे एडोरेबल बनी की थी, जो अपने ईबो गागा को आवाज लगा रहा था। ईबो बहुत ज्यादा खुश होता है और वह चिल्लाना शुरू कर देता है, बनी बनी मैं यहाँ हूँ, दरवाजा बंद हो गया है, मैं यहाँ हूँ अंदर। ईबो खुश होते हुए कहता है, मैं जानता था मेरा बनी मुझे देखने के लिए जरूर आएगा। क्या उसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्योंकि रूम में कोई भी वेंटिलेटर नहीं है जहाँ से आवाज बाहर जा सके। बनी बनी प्लीज इस साइड आओ, मैं यहाँ दरवाजे के पीछे हूँ, दरवाजा बंद हो गया है। बनी जल्दी मेरे पास आओ, मुझे अंधेरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जान भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, गगा गगा आप कहाँ हैं? जान को ईबो की आवाज सुनाई देती है और वह दरवाजा खोलता है और दौड़ के जाके अपने ईबो गागा को टाइटली हग कर लेता है। ईबो को वो हग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सांसें उसके पास वापस आ गई हैं, क्योंकि अब अंधेरा दूर हो गया था। वो तो यही चाहता था कि ये जिंदगी अब उसकी उन 2 बाहों में ही बीत जाए, चाहे ये उसकी आखिरी सांस क्यों ना हो, लेकिन वह इस बाहों को छोड़ना नहीं चाहता। ईबो को वो बाहें बहुत ही ज्यादा सेफ और वार्म लग रही थी और ईबो भी जान को टाइटली हग कर लेता है। जान ईबो को डरा हुआ देखकर उन्हें कंसोल करने की कोशिश करता है और कहता है, गगा मैं आ गया हूँ ना, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? मैं आपके पास हूँ, हमेशा आपके पास रहूंगा। और वह कहता है, गगा ये डोर का लॉक थोड़ा खराब हो गया, इस वजह से अपने आप ही बंद हो जाता है और यहाँ का बल्ब भी अपने आप ही फ्यूज होता रहता है। इसमें आपकी गलती नहीं है, आप इतना मत डरिए। और सॉरी गगा, मुझे नहीं पता था कि आप इस साइड आए हैं, इसलिए मुझे लेट हो गया आने में। आई एम सॉरी गगा, मैं आपके पास लेट आया।
प्लीज आप रोइए मत, मैं अब आपके पास हूँ गगा, प्लीज आप शांत हो जाइए, फिर हम बाहर चलते हैं, आप बाहर जाके रेस्ट करना। वो जान से अलग होता है और कहता है क्या बोल रहे हो जान, तुम तो मेरी हैप्पीनेस हो, तुम तो मेरे बनी हो ना, तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये डोर प्रॉब्लम था और ये बल्ब में प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं यहाँ स्टक हो गया और मैं अंधेरे से थोड़ा डरता भी हूँ। तुम यहाँ मेरे लिए आए थे जान, तुम्हें पता था ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें याद था और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ मेरे लिए आए, तुमने मुझे जिस तरीके से हक किया मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ईबो कहता है अब मैं ठीक हूँ, मैं अब ठीक हूँ, अब हम चलते हैं यहाँ से, थैंक यू सो मच जान। सडनली ईबो रुकता है और कहता है जान मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे, मुझे तुमसे पहले कुछ पूछना है, क्या तुमने मुझसे अभी तक गिव अप तो नहीं किया ना, क्या तुम मुझे एक चांस दोगे, मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ। जान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आती है और वह अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है गगा मैं तो आपके लिए ही हूँ, आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लीजिए, मैं आप पे कभी गिव अप नहीं करूँगा, इस लाइफ में तो कभी भी नहीं, आप मेरे सिर्फ गगा ही नहीं, आप तो मेरी पूरी दुनिया है। दोनों बाहर जाते हैं, अपनी सिचुएशन अपनी फैमिली के सामने सबको एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ क्या हुआ था, ईबो गगा स्टक हो गए थे, उन्हें अंधेरे से भी डर लगता था। दोनों फैमिली कहती है कोई बात नहीं, तुम दोनों ठीक हो ना, तो बस अब कोई बात नहीं है। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर पार्टी में एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। गगा और ईबो दोनों एक साथ रह गए थे। जान ईबो के साथ खड़ा था कि सडनली दरवाजे पर नॉक होता है और जान जोर से चिल्लाता है ली बोवेन तुम आ गए। जान देखकर बहुत ज्यादा खुश था, वह दौड़ के जाता है और ली बोवेन को टाइटली हग कर लेता है। जब दोनों अलग होते हैं तो ली बोवेन कहता है लिटिल जान कैसे हो तुम, हैप्पी बर्थडे माय क्यूटी बेबी, बेबी तो आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है, हैप्पी बर्थडे जान। जान के फेस पर बड़ी स्माइल आती है, वो कहता है थैंक यू सो मच बबन और थैंक यू सो मच आज आने के लिए, नहीं तो मैं कल आता और तुम्हें मार मार के बताता अच्छे से, मेरी पार्टी मिस करने के बदले में तुम्हें पनिशमेंट भी मिलती। जान और ली बबन दोनों हंस हंस के बातें कर रहे थे, लेकिन जान को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि कोई पर्सन उसे नॉन स्टॉप देख रहा है, जिसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया था। जो इंसान जेलसी में पूरी तरीके से फुल हो गया था, लेकिन वह ये कह नहीं सकता था कि उसे जान को किसी और के साथ देखकर जलन हो रही है। ईबो के मन से एक जोर से गुस्से में आवाज आती है हु द हेल आर हिम, और ये कौन है जो मेरी बनी के साथ लगा पड़ा है, कोई चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो के बातें कर रहे हैं। वो के माइंड में क्वेश्चन की बौछार उठ रही थी, कौन है ये जान, तुम इसे देखकर खुश क्यों हो रहे हो, तुमने इसे हक क्यों किया, तुम सिर्फ मुझे हक कर सकते हो, सिर्फ तुम मेरे जान हो, सिर्फ और सिर्फ तुम मुझे किस कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे हक कर सकते हो, तुमने इसे क्यों हक किया। लेकिन ईवो अपने मन की आवाज और मन के क्वेश्चंस को बाहर नहीं ला सकता। वह भुवन को आज ही खत्म कर देना चाहता था, उसका मर्डर करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि सडनली जान की आवाज ईवो के कानों में आती है, ली भुवन क्या तुम कल फ्री हो, क्या हम मिल सकते हैं। भुवन स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझसे मिल सकते हो, तुम आ जाना, फिर मुझे डेट पर भी जाना है। जॉन फुल एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं कैसे मिस कर सकता हूँ, हम डेट पे भी जाएंगे, वाओ। ईबो को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें अब बंद हो गई हैं। डेट, जान ने उससे झूठ क्यों बोला कि वह मुझसे प्यार करता है, उसने मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला, वह गेम खेल रहा था क्या मेरे साथ। जब से डेट सुनकर तो ईबो का सबर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया था। वह अपने गले को साफ करते हुए जान का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है जान। जान ईबो गगा को देखता है और कहता है आई एम सॉरी गगा, मैं भूल गया था, ये बोवेन है, आप इनसे मिलिए, ये मेरे चाइल्डहुड के बेस्ट फ्रेंड है गगा। और बोवेन ये वांग ईबो, ये मेरे ईबो गगा और मेरे होने वाले हर
जान फनी से स्माइल करते हुए चुप हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि ईबो गागा उससे प्यार नहीं करते और वह उन्हें कैसे हस्बैंड की तरह इंट्रोड्यूस करवा सकता है। वो अपने कोल्ड वॉइस में ही कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन है, और अब मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग आने वाली है तो बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जान, और हाँ वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जान जान एंड बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाओ मेंशन। जब जान जान उड़ता है तो उसके माइंड में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि ईबो गागा कल उस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे थे। बट मेरे पास तो आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मुझे जाना होगा। ओह गॉड, मैं तो लेट हो गया हूँ। वह जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू कर देता है। जान सीढ़ियों पे से ही अपने ड्राइवर को आवाज लगा रहा था, अंकल कहाँ हैं आप, चलिए जल्दी, मैं लेट हो रहा हूँ। अंकल कहते हैं, यंग मास्टर आप श्योर है ना वहाँ जाना चाहते हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा ना, क्या आप वहाँ सच में जाना चाहते हैं। जान फुल एक्साइटेड होते हुए कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, चलिए अभी के अभी, जल्दी चल रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे पास सरप्राइज है। कार स्टार्ट हो जाती है, वह दोनों ऑन द वे थे और जान का फोन रिंग होता है। फोन को देखते ही जान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वह फोन फांगशियान का था। वह फोन उठाता है और कहता है, हेलो फांगशियान। जान कहता है, थैंक यू फांगशियान। फांगशियान स्माइल करते हुए कहता है, नो नीड, तुम मुझे थैंक्स मत बोलो और तुम जल्दी से पहुंचो और एंजॉय योर डेट। मुझे बहुत सारी बातें बताना अपने डेट के बारे में और बहुत सारा एंजॉय करना जान जान, बाय। जान की कार एक बहुत ही बड़ी मैंशन के बाहर रुकती है। वो किसी और का मैंशन नहीं, उसके बाहर एक नेम प्लेट लगा हुआ था जिसका नाम था वांग मैंशन। जान के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वह कहता है, फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया। वह कार से उतरता है और वांग मैंशन में एंटर होने लग जाता है। जैसे ही वह नॉक करता है दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जो उसने सामने देखा था उसे देखकर तो जान जान के दिल के 1000 टुकड़े हो गए थे। उसकी आंखों में आंसू अपने आप ही आ गए और भारी होकर उसके बाहर बहना शुरू हो गए। वह देखता है उसके ईबो गागा ने एक ब्यूटीफुल लेडी को हक कर रखा था। जान सोच रहा था, ये लेडी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इसने मेरे ईबो गागा को क्यों हक कर रखा है। जान जोर से चिल्लाता है, ईबो गागा आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, आज मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, आज मैं आपको मर्डर कर दूंगा। वह जोर से चिल्लाते चिल्लाते ही दौड़ना शुरू कर देता है। वह जोर से चिल्लाता है, ईबो, और ईबो के ऊपर जंप कर देता है। ईबो ने परफेक्टली कैच कर लिया था उसे और अपनी गोदी में पकड़ लिया था। कल देखते हैं कि वो लेडी कौन थी, ईबो का उससे क्या रिलेशन था। क्या जान नाराज हो जाएगा ईबो से, उस पर से गिव अप कर देगा। ऐसे कल के पार्ट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी हॉट किस होने वाली है गाइस। आई होप आप सब कल के पार्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करेंगे। थैंक